बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारा लेक्चर पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 53 ऑफ पनिशमेंट्स। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लेक्चर को सब्सक्राइब, बेल एंड क्लिक और लाइक करें ताकि आप सबको हमारे आने वाली हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस लेक्चर में हम आज पाकिस्तान पेनल कोड में पनिशमेंट्स पढ़ेंगे। सेक्शन 53। सेक्शन 53 punishments. The punishments to which offender are under the provisions of this code. इसमें ये 10 पनिशमेंट्स हम पढ़ेंगे जो पनिशमेंट्स की काइंड्स हैं। सबसे पहले तो हम पनिशमेंट को समझे, पनिशमेंट है क्या। तो पनिशमेंट मुख्तलिफ फॉर्म में प्रोवाइडेड की जाती है, ऑफेंडर को अवॉर्डेड की जाती है। एनी पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द पर्सन or offender in the form of fine, penalty or confinement to a person by authorities. ऐसी पनिशमेंट्स जो ऑफेंडर को प्रोवाइडेड की जाए फाइन की सूरत में, जुर्माने की सूरत में, कैद की सूरत में, किसी खुद मुख्तियार अथॉरिटी जैसा कि कोर्ट की तरफ से। पनिशमेंट्स ऑफेंडर को क्यों दी जाती है, देने का क्या मतलब है, क्या मैटर, क्या इशू है। जब कोई ऑफेंडर कोई गुनाह करता है तो उसको पनिशमेंट्स उसके रवैये के अच्छा रखने का, उसका रवैया सुधारने का मकसद होता है। विद अ कम्युनिटी, विद अ सोसाइटी, विद अ ह्यूमन। तो पनिशमेंट इट इज़ द की ऑफ करेक्शन फॉर अ बेस्ट बिहेवियर विद अ सोसाइटी, कम्युनिटी टू विद द सोसाइटी द रॉन्ग डूअर। मतलब पनिशमेंट्स उसको दी जाती है ताकि वो अच्छा रवैया रखे सोसाइटी, माशरे, लोगों के साथ। पनिशमेंट्स क्राइम को रोकती है। फिर हम आगे इस पनिशमेंट को डिफाइन करेंगे। किसास। किसास का मतलब क्या है। किसास द कॉपी ऑफ सेम एक्ट सेम हर्ट, अदले का बदला, जैसा करना वैसा बढ़ना। किसास मीन द कॉपी ऑफ द सेम एक्ट सेम हर्ट इन सेम कंडीशन फ्रॉम सेम इंटेंसिटी। जब किसास लिया जाए, जब किसास की पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द ऑफेंडर in the same intensity on the same part of body on the same spot। जहाँ किसी शख्स ने किसी को हर्ट पहुँचाया, किसी को ज़ख्म पहुँचाया, किसी का मर्डर किया, तो वो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो उसके हेयर्स हैं, वो उसी से किसास लेंगे। इसका मतलब किसास द सेम पनिशमेंट या कॉपी ऑफ द सेम एक्ट। उसके बाद है नंबर सेकंड, दियत। सबसे पहले तो आपको ये 10 की 10 सज़ाएँ याद होनी चाहिए कि कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 10 सज़ाओं में से कोई भी एक जो क्वेश्चन आ सकता है। 10 सज़ाएँ: किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिम नेमली रिगोरियस विथ हार्ड लेबर, सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। ये 10 सज़ाएँ। तो अब हम दियत को डिफ़ाइन करेंगे कि दियत इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन PPC 323, 323
payable to the heirs of the victim। ये कंपनसेशन का फॉर्म है। कंपनसेशन जो स्पेसिफाइड की गई है पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 323 में, जो मुकर्रर की गई है उसका वैल्यू 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, जो ऑफेंडर विक्टिम को पे करेगा या उसके लीगल हेयर्स को। And death is the only compensation awarded to the offender to the convict in cases of qatl, not in case of hurt। ये दियत जो है सिर्फ कत्ल के केसेस में, विक्टिम को पे की जाएगी। कौन? ऑफेंडर पे करेगा, जो कोर्ट उसको सज़ा देगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के तहत उसका जो वैल्यू है उस हिसाब से वो ऑफेंडर को जो है सज़ा दी जाएगी। ये फेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर करती है इसका वैल्यू। उसके बाद है हमारा तीसरा अर्श is a compensation specified to be paid by the offender to the victim or his heirs। ये भी कंपनसेशन है। कंपनसेट किया जाएगा ऑफेंडर को, विक्टिम को पे करेगा या उसके लीगल हेयर्स को। इफ़ विक्टिम डाइज बिफोर रिसीविंग अर्श, अगर विक्टिम अर्श लेने से पहले ही फौत हो जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है ना, वो हर्ट को, ज़ख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फौत हो जाता है, तो उसके लीगल हेयर्स को वो अर्श पे की जाएगी, जो उसके लीगल हेयर्स होंगे विक्टिम के। इट मीन अर्श इज़ प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ हर्ट। अर्श हर्ट के केसेस में, हर्ट के ऑफेंस में विक्टिम को पे की जाएगी। इसका वैल्यू ऑर्डिनेंस में स्पेसिफाइड है। And the value of death under section 323 PPC, the court will working out of the certain percentage of the value of death। एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से वो दियत का वैल्यू बनाया जाएगा। will take into consideration the value of death fixed by the federal government on the first day of July each year। ये जुलाई हर एक जो साल है उसके जुलाई के महीने में, मंथ में वो लागू की जाएगी सज़ा ऑफेंडर को। अर्श विल पेबल इन लमसम, उसके बजाय अर्श जो है लमसम में, इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी अंडर 3 ईयर्स। उसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स होता है। और उसके बाद जो है कन्विक्ट वो अंटिल कीप्ट इन जेल until pay the installment of अर्श। And the अर्श will payable specified time by court, and the offender kept in jail serve simple imprisonment। The अर्श is paid in full if convict dies before a payment of अर्श, it shall recover from his estate। अगर कन्विक्ट अर्श पे करने से पहले फौत हो जाए तो उसकी जो जायदाद है उससे अर्श लिया जाएगा उसके हेयर से। जब फर्स्ट डे ऑफ जजमेंट होगा तब से उसको जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, टेम्पररी कोर्ट जेल में रखेगी। उसके बाद है फॉर दमन
आप इसको दमन भी पढ़ सकते हैं, जमान भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब द वर्ड इज एक्चुअली दमन। इट मीन्स compensation payable by the offender to the victim for a causing hurt not liable to us determined by court। ये कंपनसेट किया जाएगा ऑफेंडर को, विक्टिम को पे करेगा। जहां अर्श जो है सुइटेबल नहीं होगा, जहां अर्श सज़ा नहीं दी जाएगी, वहाँ ज़मन जो है वो ऑफेंडर को सज़ा दी जाएगी। और ये कोर्ट पे डिटरमाइन करता है, कोर्ट डिटरमाइन करेगी इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जो है स्पेसिफाइड इन ऑर्डिनेंस नहीं है। ज़मन इज पनिशमेंट एंड डिटरमाइन बाय द कोर्ट। मतलब ऐसा किसी को हर्ट पहुंचा, किसी का एक्सीडेंट, तो सारे जो उसके अखराजात हैं, जैसा कि एक्सपेंड, जैसा कि लॉस और डिसेबिलिटी काज्ड इन functions or a power of any organ, expenses incurred on the treatment of victim। इस कंडीशन के तहत, इसको मद्देनज़र रखते हुए इसका जो है वैल्यू वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। और उसके बाद है ताज़ीर मीन्स ऑफ पनिशमेंट, देन किसास दियत अर्श एंड इंक्लूडेड पनिशमेंट ऑफ ज़मन। ये किसास दियत और अर्श के सिवा ये ताज़ीर जो है पनिशमेंट एवॉर्डेड की जाती है ऑफेंडर को। उसके बाद है डेथ, इसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कैपिटल। ये अक्सर जो संगीन नौयत के हीनियस क्राइम जो होते हैं उनमें ये पनिशमेंट एवॉर्डेड की जाती है ऑफेंडर को, जैसा कि पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 302। उसके बाद डकैती अकॉर्डिंग टू विद द मर्डर, हाईजैकिंग, पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 375। ऐसे ऑफेंस में ये पनिशमेंट जो है एवॉर्डेड की जाती है ऑफेंडर को। उसके बाद है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा। ये 25 साल की होती है उम्र कैद सज़ा ऑफेंडर को। उसके बाद है 8 नंबर इम्प्रिजमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्टिंक्ट, नेमली दो एग्ज़ाम के होती हैं ये, रिगोरियस विथ हार्ड लेबर, सिंपल सख्त पोरे के साथ। सिंपल जो है सेक्शन 55 के तहत, और रिगोरियस 510 जिसके 24 घंटे के तहत वो सज़ा। सिंपल और रिगोरियस का डिफरेंस ये है कि सिंपल जस्ट कीप्स इन जेल एंड रिगोरियस विद हार्ड लेबर, विद हार्ड वर्किंग इन जेल। सिंपल सादा वो जेल में रहेगा, रिगोरियस उसको सख्त पोरे के साथ सज़ा दी जाएगी ऑफेंडर को। फिर उसके बाद है नाइन्थली फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये अक्सर जो सियासतदानों में होते हैं जो करप्शन करते हैं, या किसी अवाम के पैसे से कोई जायदाद बनाई जाए जैसा कि सर्वेंट वगैरह, तो उसकी जो है जायदाद वो फॉर फीचर की जाएगी। ये 3 इकसाम के जो ऑफेंस होंगे पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 126, 127, 169, 126, 127, 169, इसके तहत ये पनिशमेंट एवॉर्डेड की जाएगी ऑफेंडर को। उसके बाद है फाइन,
ये पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 137, 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I, 278, 283, 290, X 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I, 278, 283, 290 and 2948। इसकी कोई लिमिट जो ये इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी। कुछ ऐसे भी जो आप एग्ज़ाम के जो ऑफेंस हो जाते हैं। और ये हमारा हुआ लेक्चर पूरा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाए।